संत हम कहते किसको हैं? तो मेरी ये सोच है, मेरी ये धारणा है कि जो व्यक्ति शांति का अनुभव कराए वही संत है। और हमारा पूरा का पूरा जो भक्ति काल है, चाहे वो संत कवि हो चाहे वो भक्त कवि हो, वो अपनी रहनी और कहनी में शांति का अनुभव कराए। पूरी संत काव्य परंपरा को हम उठा करके देखते हैं तो उस संत काव्य परंपरा में शांति व्यवस्था कायम करना, चाहे वो जातिगत शांति हो, चाहे वो संप्रदायगत शांति हो, चाहे स्वतंत्रता की शांति हो, चाहे एक वैकल्पिक समाज के स्थापना की शांति, ये हमारा संत कवि करता है। वो संत कवि कबीरदास हो, रैदास हो, दादू दयाल हो, चाहे सगुण भक्ति काव्य में तुलसीदास हो, सूरदास हो, और मलिक मोहम्मद जायसी का नाम नहीं छोड़ना चाहते हैं संत कवियों में। ये सारे संत कवि अपने अपने दृष्टि से शांति का अनुभव कराना चाहते थे उस समाज में। जरा उस थोड़ा सा हम इतिहास की ओर, आदरणीय मंच को नहीं, आप विद्यार्थियों को अपील कर रहा हूं कि जरा हम उस समय के तत्कालीन इतिहास का आलोड़न विलोड़न करें तो हम पाते हैं कि हमारा समाज जो रहता है प्राय 9वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी, 15वीं 16वीं शताब्दी में, जिस 15वीं शताब्दी में हमारा संत कबीर रैदास आता है, उस 9वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी का जो समय रहता है वो ऐसा समय रहता है जिस समय में हम स्वतंत्र होकर के कोई बात अपनी कह नहीं सकते हैं। हमारी मां बहनें स्वतंत्र होकर के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। हमारे देव मंदिर गिराए जा रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में हमारा निर्गुणिया संत कवि पैदा होता है और वह पूरे समाज के सामने एक अपनी बात, चाहे वो क्रांतिकारी स्वर में कहने वाले कबीरदास हो, चाहे समन्वयवादी स्वर में कहने वाले रैदास हो, चाहे समन्वयवादी स्वर में कहने वाले तुलसीदास हो, या हिंदू मुसलमान जो उस समय का एक विद्रोह था, दो संस्कृतियां आपस में पूरी तरह से टकरा रही थी, उस टकराने की संस्कृति में मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी, ये सारे जो संत कवि हैं मित्रों, वह एक शांति व्यवस्था, ऐसा समाज स्थापित करना चाहते हैं जिस समाज में ऊंच नीच न हो, अवर्ण सवर्ण का भेद न हो। जिस समय हमारा संत कवि रैदास आते हैं इस समाज में, तो वह समय व्यापक परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उथल पुथल का समय रहता है। पारस्परिक विभेद, सामाजिक अन्याय और इन दोनों का जो निकृष्टतम रूप है वह हमारे सामने परिलक्षित होता है। और उस समय रैदास जैसा संत पैदा होता है और रैदास का समय अभी शोध पत्र वाचन करने वाले भी शोध छात्र बताए, और मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ श्वेता को कि उसने जो दोहा सुनाया रैदास का, जिसमें पराधीनता की बात, जिस पराधीनता को लेकर के रैदास कहते हैं कि ये जो समाज है वह पराधीनता पाप है, जिसको तुलसीदास कहते हैं एक संदर्भ विशेष में कि कतविधि सृजी नाय जगमाही पराधीन सपने उसना। इसको रैदास व्यापक स्वरूप में कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लिए हुए मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। ये जो पराधीनता जो उस समय सालने वाली थी, उस पराधीनता जैसे
जकड़न को काट करके स्वाधीन होना चाहता था हमारा संत कवि। मैं तो आदरणीय मंच और आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा जो जागरण है, इसको मैं क्या रामविलास शर्मा जी ही कहते हैं कि हम जो अपनी स्वत्व के लिए जागृत होते हैं वह हम संत काल में ही जागृत हो गए रहते हैं। हम अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बेचैन उस भक्ति काल में ही हो जाते हैं, संत काल में ही। और उस स्वाधीनता की चेतना को पैदा करने में हमारे संत कवि अग्रसर होते हैं, आगे ले आते हैं पूरे समाज को। और जो बेगमपुरा की बात पवन कुमार ने किया, एक अच्छी बात की कि हमारा जो भक्ति काल का कवि है, जो संत काल, कबीरदास भी एक समाज की, वैकल्पिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तुलसीदास भी एक समाज की बात करते हैं। जो जितना बड़ा कवि होगा उसमें कॉन्ट्रडिक्टिव बात तो होगी ही। मैं उस कॉन्ट्रडिक्टिव बात की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास भी जो राम राज्य की परिकल्पना कर रहे थे, तो राम राज्य की परिकल्पना में एक उनका एक सपना था। राम राज्य कोई एक्चुअल चीज नहीं, वह एक उनका वैकल्पिक समाज का सपना देखने का नजरिया था गोस्वामी तुलसीदास। और रैदास ने भी वैकल्पिक समाज देखने, जो बेगमपुरा के माध्यम से वैकल्पिक समाज की परिकल्पना करते हैं। लेकिन रैदास के वैकल्पिक समाज में और तुलसीदास के वैकल्पिक समाज में मूलभूत अंतर है। मैं उस मूलभूत दोनों कवियों के सब वैकल्पिक समाज की व्यापक उसके तरफ मैं नहीं, उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अपने मंच को छोड़ूंगा ये विषय प्रवर्तन के रूप में कि गोस्वामी तुलसीदास का जो राम राज्य की परिकल्पना है, वैकल्पिक समाज की जो स्थापना है, उसके पीछे वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था है। लेकिन बेगमपुरा का जो राज्य है उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था का निगेशन है रैदास के वहां, और इस वर्ण व्यवस्था के निगेशन के लिए रैदास अपने जीवन पर्यंत लड़ते रहते हैं। इसीलिए जब वो बात कहते हैं रैदास, देखिए एक पूरे ईश्वर के सबसे बड़ा काम और एक भक्ति काल का कवि संत कवि करता है कि ईश्वर के स्वरूप को बदलता है। अब विशेषकर निर्गुणिया संत, हमारे कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत्यु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। मैं जिस राम की बात कर रहा हूं वो दशरथ सुत राम नहीं है, वो कोई दूसरे राम है। वही बात ये भी करते हैं रैदास भी। हम जब एक हाशिए पर किए गए समाज को, मुझको ये लगता है कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, तमाम इतिहासकार लोग, तमाम साहित्यकार लोग कह चुके हैं, मैं बस उससे अपनी बात इत्तेफाक करता हूं कि शायद ये रहा होगा कि जो समाज के अंत्यज लोग थे उनके ऊपर दो तरह की दोहरी मार से हुए। एक तो हमारा मुगलिया सल्तनत, एक जो यहाँ का जो समाज था कि इनको मंदिर में नहीं जाने देंगे, इनको पूजा नहीं करने देंगे, इनका छुआ नहीं खाएंगे, इनके गले में घंटी बांध देंगे, इनके कमर में झाड़ू बांध देंगे। ये जो समाज था, जो समाज का अंत्यज वर्ग था, जिसको मंदिर में जाने का प्रवेश नहीं था, अनुमति नहीं थी, जिसको मूर्त पूजा करने का अधिकार नहीं था, जिसको और कर्मकांड का बोलबाला था, इस कर्मकांड के बोलबाला को, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, इस पुरोहितवादी व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए निर्गुणिया संतों ने एक नए ईश्वर की परिकल्पना। और वह नया ईश्वर कौन है? जो मंदिर में नहीं रहता है, वह अवतार नहीं लेता है। वह ईश्वर ऐसा है, दशरथ सिद्धि लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना की बात करता है। वह ईश्वर कैसा है? तो
रविदास कहते हैं कि रविदास हमारो राम जी दशरथ कर सुतनान, हमारे राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। राम हमहु माही राम रमयो कुटुंब मान, जो घट घट में राम की परिकल्पना करते हैं। और जो सांस्कृतिक दृष्टि थी रैदास की, उस समय हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ते थे, हिंदू मुसलमान तत्कालीन समाज में जो हिंदू मुसलमान इसमें आपसी जो सांस्कृतिक संघर्ष होते थे, उस संघर्ष को भी रैदास अपनी पहली नजर से देखते हैं। कबीर के वहां थोड़ा यह है कि अरे इन दो राह न पाई, हिंदू अपनी करे बराई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पाए अंतर लोटतिया, देखो हिंदू आई मुसलमान के पीरौलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर कर सका, या काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाई। ये सारी बात कबीर अपने क्रांतिकारी स्वर के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन रैदास जो हैं वो भी कबीर के जैसी ही बात करते हैं, लेकिन थोड़ी उनकी जो भाषा है वो समन्वय की भाषा है, क्योंकि वो समन्वय करके चलना चाहते हैं। कबीर और रैदास में ये बहुत बड़ा अंतर है और बहुत बड़ा विभेद है। और अंतर होने के साथ साथ इसीलिए रैदास जो है अपने समय में ज्यादा पूछे गए। तो रैदास देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हिंदू मुसलमान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसको लेकर के रैदास कहते क्या हैं कि कृष्ण करीम राम हरि राघव जबलग एक न पेखा, कृष्ण करीम राम हरि श्रवण अब लग न पेखा, अवेद कतेब पुराण पुराणन सहज एक कर देश। यानी सब पुराण हो, राम हो, अल्लाह हो, सब एक भेष वाले हैं। इसलिए वह हिंदू और मुसलमान को एक करना, इस दृष्टि से एक करना चाहते थे। फिर एक दोहा श्वेता ने सुनाया कि हिंदू पुजाई दोहरा देहरा मुसलमान मसीह, रैदास पूजे उस राम को जिस निरंतर प्रीत भक्ति काल की। मित्रों, एक और बात बताऊं कि ये जो प्रेम है जो उस समय छींच रहा था, जिसकी समाप्ति, प्रेम बहुत जरूरी चीज था उस समय, उस प्रेम की प्रतिष्ठा भक्तिकालीन कवि कर रहा है और संत कवि कर रहे हैं। प्रेम एक बड़ा मूल्य के रूप में हमारे भक्ति काल के समय आता है। और रैदास और संत काव्य की सबसे बड़ी उपादेयता जो है सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेय, सबसे बड़ी बात सबसे इस संदर्भ में है कि आज के समय इस प्रेम की बहुत बड़ी जरूरत है। जिस प्रेम की प्रतिष्ठा हमारे संत कवि किया करते थे और भक्त कवि किया करते थे। और एक बात और बता करके अपनी बात मैं यही खत्म करूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। सत्य की प्रतिष्ठा, भक्ति काल का जो कवि है संत का, जिस संत काव्य में ये कहा गया, तप से भी बड़ी चीज सच को बताया गया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ को पाप के सदृश से बताया गया। और इस मंच से आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि इस दोहे को आप लोग जरा समझिए और गुनिए कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इस सच की अभिव्यक्ति, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी, ये जो सत्य की प्रतिष्ठा है, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बाल कांड में कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। ये सत्य की जो प्रतिष्ठा है, तो सत्य, शांति, प्रेम, ये सत्य, शांति और प्रेम तथा अहिंसा, ये जितने सारे मूल्य थे हमारे भक्ति काल के कवि सब लोग स्थापित करना चाहते थे।
रैदास जी उस एक ऐसे प्रथम संत के रूप में आते हैं जो इसको भोगने के साथ साथ इसको समन्वयवादी दृष्टि से स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ संत कवि रैदास के प्रति मैं अपनी सच्ची हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों ने मेरी बात सुनी और आदरणीय मंच के प्रति मैं प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।